हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में मोटिवेशन की थ्योरीज़ की शुरुआत की थी और वहाँ पर आपको मोटिवेशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, उसके बारे में आपको बताया गया था। और वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि आवश्यकता का एक अनुक्रम होता है। मैस्लो ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात को बताने का प्रयास किया था कि व्यक्ति की जब एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो वो दूसरी आवश्यकता को पूर्ण करने के बारे में सोचता है और ये आवश्यकताएं ही उसे कार्य करने के प्रति अभिप्रेरित करती हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने ये जाना था कि आवश्यकता ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और इसमें हम मोटिवेशन की जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो आज हम मोटिवेशन की दूसरी थ्योरी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ की कैटेगरी में आती है, उसका डिस्कशन हम करेंगे। और इस थ्योरी का नाम टू फैक्टर थ्योरी है और इसे प्रोफाउंड करने वाले फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग हैं। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग किया था। वहाँ पर उन्होंने 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स का इंटरव्यू किया था और उनसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और इन 2 क्वेश्चन के आधार पर जो इनका रिस्पॉन्स रहा, इनके आधार पर इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी को इजाद किया था या टू फैक्टर थ्योरी को उत्पन्न किया था। जब हम बात करते हैं टू फैक्टर थ्योरी की, तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से ही संबंधित ये टू फैक्टर थ्योरी है। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से भी इसका जुड़ाव है, क्योंकि फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने नीड हायरार्की थ्योरी को इस थ्योरी के लिए आधार बनाया था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है उससे मिलती जुलती हैं। तो हम इस थ्योरी के बारे में, इस अप्रोच के बारे में जानेंगे और यह पता करने का प्रयास करेंगे कि फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने अपनी इस सिद्धांत से क्या बताने का प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बोर्ड पर लिखी गई हैं समय को बचाने के लिए निश्चित रूप से, और पूरा प्रयास किया जाएगा कि वो एक्सप्लेन सही तरीके से किया जा सके। तो हम इसको चलिए देखते हैं, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। दिस थ्योरी इज़ फार्मूलेटेड बाय फ्रेडरिक इरविंग हर्ज़बर्ग। इस थ्योरी को फार्मूलेट किया था फ्रेडरिक इरविंग हर्ज़बर्ग ने। हर्ज़बर्ग का पूरा नाम फ्रेडरिक इरविंग हर्ज़बर्ग, और इनका जन्म 18 अप्रैल 1923 को और इनकी मृत्यु 19 जनवरी सन 2000 में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इन बिजनेस मैनेजमेंट। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जैसा हम लोगों ने नीड हायरार्की थ्योरी के दौरान जाना था कि अब्राहम मैस्लो भी अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक उसी तरीके से फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग भी अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में अपना प्रभाव छोड़ा था। वाइल मैस्लोज थ्योरीज इज बेस्ड ऑन जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ नीड्स, टू फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिसर्च फाइंडिंग। यहाँ पर यह बताया गया है कि मैस्लो की जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से नीड पर आधारित थी और जो ये टू फैक्टर थ्योरी है ये पूरी तरह से अनुसंधान पर आधारित थी, रिसर्च पर आधारित थी। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, जैसा भी अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने साक्षात्कार ऑर्गेनाइज किया था 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का। तो यहाँ पर उसको बताया गया है, ही कंडक्टेड इंटरव्यूज विद 200 अकाउंटेंट्स एंड इंजीनियर्स in Pittsburgh area of United States and ask them to describe their job in terms of what they feel good or bad about job. तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स का एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था अमेरिका के पिट्सबर्ग में और उनसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था उनके कार्य की परिस्थितियों के बारे में कि वो क्या अच्छा और ख़राब अपने कार्य के प्रति महसूस करते हैं। ठीक है, तो ही आस्क्ड देम 2 क्वेश्चन
और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उनसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर सेटिस्फाई यू एंड मोटिवेट यू टू परफॉर्म बेटर, वो कौन से कारक हैं जो आपको संतुष्ट करते हैं और अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स डिससेटिस्फाई यू एंड डू नॉट मोटिवेट यू टू परफॉर्म बेटर, और वो ऐसे कौन से कारक हैं जो आपको असंतुष्ट करते हैं और आपको अभिप्रेरित नहीं करते। तो उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर्स का, और उनसे 2 क्वेश्चन पूछे, और इन 2 क्वेश्चंस के आधार पर ही उन्होंने अपना ये 2 फैक्टर थ्योरी डेवलप किया। जो उसका रिस्पॉन्ड आया, जो उसका जवाब आया, उसके आधार पर उन्होंने इसे 2 फैक्टर थ्योरी का नाम दिया। ठीक है, तो व्हाट फैक्टर सेटिस्फाई यू एंड मोटिवेट यू टू परफॉर्म बेटर, वो कौन से कारक हैं जो आपको संतुष्ट करते हैं और अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। एंड व्हाट फैक्टर्स डिससेटिस्फाई यू एंड डू नॉट मोटिवेट यू टू परफॉर्म बेटर, और वो कौन से कारक हैं जो आपको संतुष्ट नहीं करते और आपको अभिप्रेरित नहीं करते। इन 2 क्वेश्चन का जो रिस्पॉन्ड आया, उन्हीं के आधार पर इन्होंने इस 2 फैक्टर थ्योरी को डेवलप किया। ही कैटेगराइज 2 सेट ऑफ फैक्टर्स, उन्होंने इन 2 क्वेश्चन के आधार पर इसे वर्गीकृत किया 2 कारकों में। पहले कारक का नाम इन्होंने दिया हाइजीन फैक्टर, और दूसरे कारक का नाम दिया इन्होंने मोटिवेटर्स। मतलब उन 2 क्वेश्चंस के आधार पर इन्होंने फैक्टर्स को कैटेगराइज किया। हाइजीन फैक्टर, हाइजीन को हम स्वास्थ्यप्रद बोलते हैं या स्वास्थ्य कारक बोल सकते हैं, हाइजीन को हम साफ सफाई से भी जोड़ते हैं। और मोटिवेटर्स, मोटिवेटर्स का मतलब अभिप्रेरक। तो उन्होंने इन 2 क्वेश्चंस के आधार पर फैक्टर को कैटेगराइज किया। पहला फैक्टर का नाम दिया इन्होंने हाइजीन फैक्टर, और दूसरे फैक्टर को इन्होंने नाम दिया मोटिवेटर्स। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि हाइजीन फैक्टर में वो कौन कौन से कारक हैं जो कि उस कैटेगरी में आते हैं, और मोटिवेटर्स कौन कौन से हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं। एक बात, जो इस थ्योरी का कंक्लूजन निकला था, बड़ा ही चौंकाने वाला कंक्लूजन निकला था कि कर्मचारियों को, ये जो 200 लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या आपको सैलरी अभिप्रेरित करती है, क्या आपको बोनस अभिप्रेरित करता है, क्या आपको आपके बॉस का जो रिलेशनशिप है वो अभिप्रेरित करता है, तो बड़ा ही चौंकाने वाला रिस्पॉन्ड आया था इन 200 कर्मचारियों का कि इनको सैलरी कंडीशन, जॉब कंडीशंस, रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड सुपीरियर्स ये अभिप्रेरित नहीं करता, लेकिन इनका रहना इनको सेटिस्फाई करता है और इनका न रहना इनको डिससेटिस्फाई करता है। तो मतलब जो हाइजीन फैक्टर हैं उसमें वो बातें हैं जो कि इनको अभिप्रेरित नहीं करती, जो कि इन 200 कर्मचारियों को केवल संतुष्ट और असंतुष्ट करती है। इनका रहना इनको संतुष्ट करती है, और अगर ये नहीं होंगे तो ये असंतुष्ट महसूस करेंगे, लेकिन ये बातें इनको अभिप्रेरित नहीं करती। ये जो 2 फैक्टर थ्योरी है, इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, और क्रिटिसिज्म इसी आधार पर हुआ था कि केवल ये जो सैंपल साइज है 200 लोगों के आधार पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी को उसका सैलरी, उसका जॉब कंडीशन अभिप्रेरित नहीं करता। ठीक है, तो ये उसका एक कंक्लूजन था जो मैंने अभी बता दिया। चलिए हम देख लेते हैं कि हाइजीन फैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और मोटिवेटर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो कि इस रिसर्च के दौरान पता चली थी। और सैंपल साइज जो मैंने अभी बताया कि केवल 200 का था, तो केवल 200 लोगों के आधार पर हम किसी तरीके से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन चलिए हम लोग देख लेते हैं। हाइजीन फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स आर इंश्योरेंस पॉलिसीज, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, सैलरी, बोनस, जॉब सिक्योरिटी, रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स, पीयर्स ग्रुप्स एंड सबऑर्डिनेट्स, वर्किंग कंडीशंस, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। तो जो हाइजीन फैक्टर है, जो स्वास्थ्यप्रद कारक हैं, उनमें बीमा पॉलिसी, बीमा नीति, रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा, सैलरी, वेतन, बोनस, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सुरक्षा, रिलेशनशिप विद सुपीरियर्स, पीयर्स ग्रुप्स एंड सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ,
और पीयर्स के साथ रिलेशनशिप, कार्य की दशाएं, नीतियां, प्रशासन और सुपरविजन, ये सारे हाइजीन फैक्टर थे। हर्जबर्ग फाउंड दैट प्रेजेंस ऑफ these factors provide no dissatisfaction। तो हर्जबर्ग ने जो उन 200 लोगों से सवाल पूछा था और उनमें ये जो बातें थी जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, सैलरी, बोनस, इनका रहना मतलब इनका प्रेजेंस उन्हें असंतुष्ट नहीं करता। अगर ये होती हैं तो वो असंतुष्ट नहीं होंगे, वो संतुष्ट होंगे, लेकिन ये चीजें उनको अभिप्रेरित नहीं करती। इफ दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द जॉब they do not motivate to perform better, but their absence becomes a source of dissatisfaction। मतलब सैलरी, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिलेशनशिप विथ peers, superiors and subordinates, they not motivate them। if they present they will satisfy, if they are not there, if they absence they will feel dissatisfied। मतलब इनका रहना इनको संतुष्ट करता है, इनका न रहना इनको केवल असंतुष्ट करता है, अभिप्रेरित नहीं करता। तो मैंने बोला ना कि बड़ा चौंकाने वाला था कि अभी हम लोगों ने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में जाना था कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको सैलरी, उसका वेतन, मनी, वो अभिप्रेरित करता है काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो 200 लोग थे इनका ये मानना था, या हो सकता है ये थोड़े से हायर ऑर्डर नीड्स की तरफ भागने वाले ज़्यादा थे, लोअर ऑर्डर नीड्स को ये जो है पा चुके थे निश्चित रूप से, इसी वजह से इनका ये अंदाज़ा रहा होगा। तो ये फैक्टर्स अगर प्रेजेंट रहते हैं तो दे विल फील सेटिस्फाई, इफ दे आर नॉट देयर, इफ दे एब्सेंस दे विल फील डिससेटिस्फाई, बट दे नॉट मोटिवेट देम। मतलब the salary will not motivate them, bonus will not motivate them, job security will not motivate them, संबंध अच्छे हैं खराब हैं ये नहीं उनको अभिप्रेरित करते। इनका प्रेजेंस और एब्सेंस केवल इनको सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर ये एक ग्राफ के जरिए बताने का प्रयास किया गया कि प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस अगर रहती है सैलरी, बोनस, जॉब सिक्योरिटी का, तो ये असंतुष्ट नहीं महसूस करेंगे, और इनका एब्सेंस इनको असंतुष्ट महसूस करवाएगा, लेकिन मोटिवेट नहीं करेगा। मोटिवेटर्स क्या थे इनके? मोटिवेटर्स जो सेकेंड 2 फैक्टर का दूसरा फैक्टर था, मोटिवेटर फैक्टर, दीज फैक्टर्स रिलेट टू द जॉब कंटेंट। ये कार्य से संबंधित फैक्टर्स थे, लाइक अचीवमेंट, उपलब्धि, रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, माना जाए, जाना जाए, पहचाना जाए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, कुछ नव प्रवर्तनकारी प्रोजेक्ट्स हों, चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण कार्य हो, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, आगे बढ़ने का अवसर मिले, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरदायित्व दिया जाए। तो मोटिवेटर्स क्या थे इन 200 लोगों के लिए कि उनको उपलब्धि मिले, उनको पहचाना जाए, ठीक है, उनको चैलेंजिंग जॉब मिले, उनको इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स मिले, नया चीज करने को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी मिले। तो हमने ये जो नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ पर जो सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज था, जहाँ पर कर्मचारी जो है चुनौतियाँ लेना चाहता है, जब उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उसे नई नई चुनौतियाँ ही अभिप्रेरित करती हैं। तो इन 200 लोगों के लिए इनकी सैलरी, इनका बोनस अभिप्रेरित नहीं करता था, इनको उपलब्धि, चैलेंजिंग जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी मिले और ये ज़्यादा से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य करें, वो अभिप्रेरित करता था। देयर एब्सेंस प्रोवाइड नो मोटिवेशन, अगर ये नहीं रहें तो ये अभिप्रेरित नहीं होते, बट देयर प्रेजेंस प्रोवाइड मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। और अगर ये सारी चीज़ें रहती हैं तो वो उन्हें अभिप्रेरित करती हैं और कार्य संतुष्टि प्रदान करती हैं। दे आर ऑल्सो देयरफॉर कॉल्ड सेटिस्फायर्स, और इन्हें, इन मोटिवेटर्स को सेटिस्फायर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब संतुष्टि कारक के नाम से भी जाना जाता है। दे डू नॉट लाइज आउटसाइड द जॉब, वो कार्य के बाहर की चीजें नहीं हैं। दे आर रिलेटेड टू द जॉब और द जॉब कंटेंट, और वो कार्य और कार्य से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो हाइजीन फैक्टर्स में वो फैक्टर्स हैं जो कि उनको केवल संतुष्ट और असंतुष्ट करते हैं, और मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स हैं जो ज़्यादातर हायर ऑर्डर नीड से संबंधित हैं,
जैसे चैलेंजिंग जॉब्स, जैसे अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, वो उन्हें अभिप्रेरित करते हैं। इनका एब्सेंस उन्हें डीमोटिवेट करता है। अगर ये प्रेजेंट रहते हैं तो ये चीज़ें इन्हें अभिप्रेरित करती हैं। तो जो भी मैनेजर होगा वो इसका प्रयोग अपनी कुशलता से करेगा कि जो हाइजीन फैक्टर होंगे उन्हें स्टेज 1 में रखेगा। जो कर्मचारी जो है इस तरीके के होंगे उनको केवल संतुष्टि और असंतुष्टि से जोड़ा जाएगा, तो उन्हें हाइजीन फैक्टर्स से अभिप्रेरित किया जाएगा। और जो कर्मचारी स्टेज 2 के दायरे में आएंगे उन्हें इन मोटिवेटर से अभिप्रेरित किया जाएगा। मतलब हाइजीन फैक्टर संतुष्टि और असंतुष्टि से जुड़ा हुआ है और मोटिवेटर्स जो हैं वो अभिप्रेरणा से जुड़े हुए हैं। मतलब ये चीज़ें अगर दी जाएं तो कर्मचारी अभिप्रेरित होकर काम करेगा। और यहाँ पर उसको बताया गया है जैसे अभी इनका प्रेजेंस जो है इनको सेटिस्फाई और अभिप्रेरित करता है, और एब्सेंस इनको असंतुष्ट और कोई भी मोटिवेशन नहीं देता है। अगर ये रहता है तो ये अभिप्रेरित होकर काम करते हैं, संतुष्ट होकर काम करते हैं, और अगर नहीं रहता तो ये डीमोटिवेटेड फील करते हैं और असंतुष्ट होते हैं। तो ये 2 फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने ये बताने का प्रयास किया कि 2 फैक्टर्स जो कि 2 क्वेश्चन से निकल कर आए, और इन चीज़ों को बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है कि हाइजीन फैक्टर में वो सारी चीज़ें हैं जो कि अभिप्रेरित नहीं करती, वो केवल उनका रहना और न रहना संतुष्टि और असंतुष्टि का द्योतक है, इंडिकेटर है। और मोटिवेटर्स में ज़्यादातर वो जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं, जो अभी हम लोगों ने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के अंतर्गत जाना था, वही उनको अभिप्रेरित करती। तो एक बात मैंने जो आपसे बताई, जब इस थ्योरी की बात की जाती है तो इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। क्रिटिसाइज का केवल एक ही आधार है कि जो इसका सैंपल साइज है, मतलब केवल 200 लोगों के आधार पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं। तो केवल 200 लोग, ये जो सैंपल साइज है वो बहुत कम है, और ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए जो उनका मोटिवेटर होगा सैलरी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा। सभी के लिए अलग अलग तरीके की मानदंड हैं। तो जो इसका सैंपल साइज रहा, इसकी आलोचना का सबसे बड़ा कारक रहा। तो आज हम लोगों ने मोटिवेशन के 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में जाना, जिसे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने प्रोफाउंड किया था। और ये थ्योरी 1959 में, 1959 में, और जब हम लोगों ने नीड हायरार्की थ्योरी को जाना था तो वहाँ पर उसे 1943 और ये 1959 में आया था। और मैंने बोला कि इसका संबंध निश्चित रूप से नीड हायरार्की थ्योरी से है। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मोटिवेशन की नेक्स्ट थ्योरी के बारे में जानेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए।